हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस। आज क्लास 11th के लिए बिजनेस स्टडीज़ का एक बहुत ही शानदार चैप्टर लेकर आ गया हूँ दोस्तों। आगे वाली हमारी कुछ वीडियोस क्लास 11 सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस चैप्टर के ऊपर बेस्ड होने वाली है। अगर आप लोग चैनल के लिए नए हैं बिल्कुल, तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपको मिस नहीं होना चाहिए। हर नोटिफिकेशन की बहुत वैल्यू है। चैप्टर हमारा सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस दोस्तों, टर्म 2 बिजनेस स्टडीज़ के ऊपर फोकस्ड हम लोग अब होने वाले हैं। बता देना चाहता हूँ, हमारे पास यहाँ पे टर्म 2 के अंदर 4 चैप्टर हैं। चैप्टर का नाम है सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस और स्मॉल बिजनेस विद एंटरप्रेन्योरशिप। ये दोस्तों 2 चैप्टर मिला के 20 मार्क्स के आएंगे आपके, और इंटरनल ट्रेड और इंटरनेशनल बिजनेस मिला के भी 20 मार्क्स के आएंगे। टोटल 40 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है, ठीक है। अब हम लोग कुछ वीडियोस पे फोकस करेंगे और ये सारी वीडियोस पहले हमारी सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस पर होगी, उसके बाद हम लोग चलेंगे हमारे स्मॉल बिजनेस की ओर, उसके बाद इंटरनल ट्रेड और हमारा इंटरनेशनल बिजनेस भी कवर होगा। सब कुछ होगा एक ही जगह आपके अपने यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस पे। तो शुरू करते हैं दोस्तों हमारा चैप्टर का नाम है सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। ये हमारी वीडियो नंबर 1 है। इसका वीडियो 2, वीडियो 3, वीडियो 4 हर एक वीडियो आएगी और टाइटल आपको दे दिया जाएगा कि इस वीडियो में हम लोग क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो डोंट फॉरगेट टू सी द वीडियो। ओके दोस्तों, सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। सबसे पहले बात करी जाए बिजनेस फाइनेंस की, तो कहा गया है कि जैसे ह्यूमन बॉडी में ब्लड की नीड है, वैसे ही बिजनेस के अंदर बिजनेस फाइनेंस की नीड है। इसका मतलब है हमारी बॉडी बिना ब्लड के बेकार है, और ऐसे ही बिजनेस बड़े से बड़ा हो, छोटे से छोटा हो, वो फाइनेंस के बिना बेकार है। तो इसलिए कहा जाता है कि फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस। बिना फाइनेंस के हम लोग बिजनेस में कुछ नहीं कर सकते। हम लोग अपने एसेट्स नहीं खरीद सकते, हम लोग लायबिलिटीज़ को मीट नहीं कर सकते, हम लोग एक्सपेंशन नहीं कर सकते, हम लोग अपनी इफेक्टिवनेस नहीं बढ़ा सकते, हम लोग एफिशिएंट नहीं हो सकते, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। डेटर्स वगैरह, क्रेडिटर्स, किसी को सेटल आउट नहीं कर सकते बिल्कुल भी, अगर बिजनेस में फाइनेंस नहीं है तो। बिना फाइनेंस के हमारा बिजनेस बस हमारी बॉडी की तरह है, अगर उसमें ब्लड ना हो तो जग सूना सूना लागे टाइप फीलिंग रहेगी अगर बिजनेस में पैसा नहीं है तो। दिस इज कॉल्ड बिजनेस फाइनेंस। डेफिनेशन दी गई है आपके सामने। बिजनेस फाइनेंस मीन्स मनी और फंड्स रिक्वायर्ड एंड यूज बाय बिजनेस। वो पैसा जो बिजनेसमैन को यूज करना है बिजनेस की सारी एक्टिविटीज को मैनेज करने के लिए, वो सब का सब पैसा और कुछ और नहीं है दोस्तों। उसी पैसे का नाम है बिजनेस फाइनेंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस, नन अदर देन बिजनेस फाइनेंस। ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों हम लोग। बाकी बिजनेस फाइनेंस कितना चाहिए वो डिपेंड करता है आपके नेचर ऑफ बिजनेस पर, स्केल ऑफ बिजनेस पर। बहुत सारे फैक्टर है जो बिजनेस फाइनेंस को अफेक्ट करके चलते हैं, लेकिन हाँ, हर बिजनेस इज ऑल अबाउट बिजनेस फाइनेंस। आप जब लोग बात करते हैं कि आपके बिजनेस का मेन मोटिव प्रॉफिट है, तो वो प्रॉफिट और कुछ नहीं है दोस्तों, वो पैसा ही तो है। और ये पैसा जो हम लगा रहे हैं बिजनेस में, पैसा कमाने के लिए तो लगा रहे हैं। पहले लगाना पड़ेगा फिर कमाना पड़ेगा। तो पहले पैसा लगाना है, वो लगाएंगे कहाँ से? बिजनेस फाइनेंस से। तो वो पैसा जो बिजनेस को चलाने के लिए, स्मूथली रन करने के लिए चाहिए, उसी का नाम है दोस्तों हमारे पास बिजनेस फाइनेंस। ध्यान रख के चलेंगे। आपके सामने कुछ डेफिनेशंस, जो मेन कंपोनेंट है किसी चैप्टर के, वो सब यहाँ पे डिस्प्ले होंगे दोस्तों बोर्ड पर। उनको नोट करना चाहे नोट कर सकते हैं। उनकी जितनी डिटेल है दोस्तों, वो एनसीईआरटी बेस्ड या एनसीईआरटी कंसंट्रेटेड डिटेल आपको सर्व करी जाएगी। आप इस डिटेल का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ज़रूर उठाइए। आप नोट करना चाहें नोट करिए, आप यहीं से पढ़ के याद करना चाहें पढ़ के याद भी कर सकते हैं। डिटेल आपके मतलब की है, ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों इस बात को। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस फाइनेंस की। क्यों चाहिए किसी कंपनी को, किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को पैसा? हमने बात करी कि पैसा बहुत ज़रूरी है बिजनेस एंटरप्राइज के लिए, लेकिन क्यों? वाई द फाइनेंस इज रिक्वायर्ड बाय अ बिजनेस? What is the need of business finance? What is the significance of business finance? तो let us start this topic दोस्तों। सबसे पहला पॉइंट हमारे सामने यहाँ पर आ चुका है। हमारे सामने एक एक करके पॉइंट आएंगे दोस्तों। पहला पॉइंट में हमें पता चल रहा है कि फाइनेंस चाहिए लायबिलिटीज़ को मीट करने के लिए। फाइनेंस की नीड है बिजनेस को स्मूथली कैरी ऑन करने के लिए। फाइनेंस की नीड है दोस्तों बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को एनकैश करने के लिए। आपके पास बहुत बड़ा ऑर्डर आ गया, आपके पास पैसा है तो आप उस ऑर्डर को फिल कर सकते हैं। पैसा नहीं है तो आप
मना करेंगे सर हम नहीं बना सकते सामान, या कुछ भी गुड्स का ऑर्डर है आपके सामने तभी फुलफिल कर सकते हैं जब आपके पास क्या होगा, पैसा होगा, नहीं तो आप फुलफिल नहीं कर सकते। और आप अपने एसेट्स को, मशीनरी को अपग्रेड कर सकते हैं अगर आपके पास पैसा है तो। सो बिजनेस फाइनेंस इज यूज्ड टू अपग्रेड योर एसेट्स एंड मशीनरीज। ओके, और क्या हो सकता है दोस्तों हमारे पास, बिजनेस फाइनेंस इज यूज्ड टू फेस द रिसेशन एंड डिप्रेशन पीरियड ऑफ ट्रेड साइकिल। अगर आपके पास बिजनेस फाइनेंस है तो रिसेशन डिप्रेशन में आपको घबराने की जरूरत नहीं है। रिसेशन डिप्रेशन का मतलब दोस्तों वो वाला फेज जब मार्केट डाउन की ओर जाती है, मार्केट के अंदर काम नहीं रहता ज़्यादा, जिसको हम लोग हिंदी में मंदा कहते हैं, उस फेज के लिए भी आपके पास फाइनेंस होना चाहिए। अगर आपके पास फाइनेंस नहीं है तो आप लोग उस फेज में सर्वाइव नहीं कर सकते बिल्कुल भी। और कंपटीशन के टाइम में आपको अपने कॉम्पिटिटर्स को compete करना है, स्मूथली बिजनेस चलाना है, सबके लिए क्या चाहिए, बिजनेस फाइनेंस। ये सारे के सारे दोस्तों हमारे बिजनेस फाइनेंस के नीड हैं। और इन सारे पॉइंट से मैं कह सकता हूं कि बिजनेस फाइनेंस लाइफ ब्लड है बिजनेस का। अगर बिजनेस है तो उसमें फाइनेंस की नीड रहेगी हमेशा। और अगर मैं बिजनेस में से फाइनेंस माइनस कर देता हूं तो दोस्तों कुछ भी नहीं बचेगा, फेलियर हो जाएगा। तो इसकी इक्वेशन बन गई बिजनेस माइनस फाइनेंस इक्वल्स टू फेलियर, कि अगर बिजनेस में से पैसा निकल जाता है तो बिजनेस नहीं चल सकता, बिजनेस सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। दैट्स व्हाई इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ बिजनेस। चलिए दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बात करेंगे कि जो बिजनेस फाइनेंस है दोस्तों वो हमारी दो नीड्स को सबसे पहले फुलफिल करता है। एक है हमारी फिक्स कैपिटल की नीड्स और एक है हमारी वर्किंग कैपिटल की नीड्स। दैट इज बिजनेस फाइनेंस इज यूज्ड टू मीट फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट एज वेल एज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। तो ये दो तरह की रिक्वायरमेंट्स हैं जिसको मुझे सबसे पहले फुलफिल करना है दोस्तों। पहले मैं बात करूंगा फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट्स की, अर्थात वो पैसा जो आप बिजनेस के फिक्स एसेट में लगा रहे हैं, जिस पैसे से आप खरीदने वाले हैं लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर्स, जो आपके बिजनेस को कैरी ऑन करने के लिए या आपके बिजनेस को एस्टेब्लिश करने के लिए जो भी पैसा आपको चाहिए दोस्तों, वो सब का सब हमारा फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट बनने वाला है। डेफिनेशन आपके सामने आ रही है। और जो पैसा आपने फिक्स कैपिटल में दोस्तों लगाया है ये आपको बहुत लंबे टाइम तक इन्वेस्ट करके रखना पड़ेगा और इसका रिटर्न भी आपको लंबे टाइम के बाद ही मिलने वाला है। तो बहुत सोच समझ के इस पैसे को लगाना है। ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड्स आर इन्वॉल्व इन फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। पैसा बहुत ज़्यादा लगा है इसके अंदर और रिटर्न बहुत लंबे टाइम के बाद मिलेगा, इसलिए बहुत सोच समझ के आपको अपनी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है। दूसरी दोस्तों हमारी रहती है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। जैसे कि नाम बता रहा है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। वर्किंग का मतलब वो सारी चीजें जो आपके बिजनेस, आपके एंटरप्राइज, आपकी कंपनी की डे टू डे वर्किंग का पार्ट बनेगी, जो आपकी डेली एक्सपेंसेस का पार्ट बनेगी, आपकी वीकली एक्सपेंसेस, आपके मंथली एक्सपेंसेस, उन सब के लिए जो मुझे पैसे की नीड पड़ने वाली है उसको दोस्तों मैं कह के चलता हूं वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। डेफिनेशन आपके सामने आ रही है। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट दोस्तों यूज करी जाती है मीट करने के लिए रॉ मटेरियल की डिमांड को, BR, BP, सैलरीज, वेजेस, टैक्सेस, इन सब के लिए दोस्तों हम लोग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का यूज करके चलते हैं। जो हमारे रेंट है दोस्तों उसके लिए भी मुझे वर्किंग कैपिटल ही चाहिए। तो ये सारे एक्सपेंसेस को मीटअप करने के लिए हमें वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स की नीड पड़ सकती है। ये आप ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। डेफिनेशन आपके सामने आ रही है, आप नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों हमारे सामने अब नेक्स्ट टॉपिक आया है। टॉपिक का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्स ऑफ फंड्स। जो हमारे सोर्स ऑफ फंड्स हैं जहां से मैं पैसा अरेंज करने वाला हूं मीट करने के लिए अपनी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट दोस्तों, उसके लिए मेरे पास बहुत सारे सोर्सेज हैं। तो सोर्सेज किस किस बेसिस पर क्लासिफाई होते हैं और कौन कौन से सोर्सेज हैं दोस्तों हम लोग वो समझेंगे इस वीडियो में। हम लोग दोस्तों डिफरेंट बेसिस पे सोर्सेज को क्लासिफाई करेंगे, लेकिन सोर्सेज क्या क्या हैं और उनकी डिटेल क्या क्या है वो दोस्तों हमारी नेक्स्ट वीडियो में आएगी और हम एक एक करके सारे सोर्सेज के ऊपर बहुत डीपली एनालाइज करेंगे, फोकस करेंगे और सारा मटेरियल भी आपको प्रोवाइड करेंगे। तो दोस्तों हमारे सामने एक छोटा सा चार्ट आ चुका है। चार्ट छोटा नहीं है, थोड़ा सा बड़ा है, मैं मजाक कर रहा था, चार्ट काफी बड़ा हो गया वाला हमारा। और इसमें आपको बताया गया है 3 बेसिस पे फंड्स को क्लासिफाई करा जाता है। सबसे पहले पीरियड के बेसिस पर। पीरियड के बेस पर 200 फंड्स 3 तरह के हैं, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म वो है जिसकी रिक्वायरमेंट हमारी 1 दिन से लेके 1 साल तक जाती है। मीडियम टर्म हमारे वो फंड्स हैं दोस्तों जिसकी रिक्वायरमेंट हमारी 1 साल से ज्यादा और 5 साल से कम तक रहती है। और तीसरे हमारे लॉन्ग टर्म फंड दोस्तों वो फंड्स हैं जिसकी रिक्वायरमेंट हमारी 5 साल से ज्यादा चाहिए। इसका मतलब ये पैसा हमारा लॉन्ग टर्म, लंबे टाइम में काम आएगा और लंबे टाइम तक इसका रिक्वायरमेंट हमें रहेगी, यूज रहेगा लंबे टाइम तक इसका। ये है दोस्तों हमारा
लॉन्ग टर्म फंड्स। ये 3 तरह के फंड्स हैं, इनको नीचे क्लासीफाई करा गया। शॉर्ट टर्म फंड्स में दोस्तों हमारा ट्रेड क्रेडिट, फैक्टरिंग, बैंक्स, कमर्शियल पेपर आता है। मीडियम टर्म में हमारे दोस्तों लोन फ्रॉम बैंक्स, पब्लिक डिपॉजिट, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और लीज फाइनेंसिंग आता है, ठीक है। और लॉन्ग टर्म में दोस्तों हमारे पास इक्विटी शेयर, रिटेन अर्निंग, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लोन फ्रॉम बैंक, ये सब आता है। ये हमारा सबसे पहला क्लासिफिकेशन था दोस्तों ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड, जिसमें हमारे पास शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म फंड्स है। दूसरा क्लासिफिकेशन दोस्तों हमारा आता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप के बेस पे फंड्स दोस्तों 2 टाइप के हैं। पहला आता है हमारा ऑनर्स फंड, दूसरा आता है बोरोड फंड्स। ऑनर्स फंड मतलब मेरा अपना पैसा, अगर मैं अपने एंटरप्राइज में खुद पैसा लगा रहा हूं तो दैट विल बी कॉल्ड ऑनर्स फंड। मालिक का अपना पैसा, दैट इज ऑनर्स फंड। और बोरोड फंड का मतलब किसी और से मांगा हुआ पैसा, दैट इज योर एक्सटर्नल लायबिलिटी विच इज नीड टू बी सेटल आउट इन फ्यूचर। वो सारा पैसा जो आपने लोन के रूप में लिया है या किसी और से लिया है, वो सब का सब दोस्तों हमारा रहता है बोरोड फंड। जो पैसा आप खुद लगा रहे हैं ऑनर फंड, और जो पैसा आपने किसी और से उधार लेके लगाया दोस्तों वो रहेगा हमारा बोरोड फंड। ऑनर्स फंड के दोस्तों सोर्सेज हमारे सामने दे रखे हैं 2 यहाँ पर, एक का नाम है इक्विटी शेयर और दूसरे का नाम है रिटेन्ड अर्निंग्स। और बोरोड फंड में दोस्तों हमारे सोर्सेज हैं डिबेंचर्स, लोन फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, पब्लिक डिपॉजिट, लीज फाइनेंसिंग एंड कमर्शियल पेपर्स। ध्यान रखे चलेंगे दोस्तों। उसके बाद हमारा ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ जनरेशन। जनरेशन का मतलब मैं कहाँ से फंड्स को जनरेट कर रहा हूँ, कहाँ से उनकी प्राप्ति कर रहा हूँ, कहाँ से उनको हासिल कर रहा हूँ। 2 तरह के हो सकते हैं दोस्तों, एक होते हैं हमारे इंटरनल सोर्सेज और एक होते हैं हमारे एक्सटर्नल सोर्सेज। इंटरनल वो हैं जो कंपनी के, जो बिजनेस के अंदर अंदर से ही अरेंज करे जाएंगे, इंटरनली अरेंज करे जाएंगे बिजनेस में से, जिसको कंट्रीब्यूट करते हैं ज़्यादातर हमारे ऑनर्स, चाहे वो शेयर होल्डर हो सकते हैं, पार्टनर्स हो सकते हैं, वो सब का सब दोस्तों हमारे इंटरनल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस कहलाते हैं। और दूसरे होते हैं दोस्तों हमारे एक्सटर्नल, जो फर्म के आउटसाइड से अरेंज करे जाएंगे और वो सब के सब आपकी लायबिलिटीज़ को बढ़ाते हैं ज़्यादातर, और आपको फ्यूचर में उनको रीपे भी करना है। आप ध्यान रखे चलेंगे, और इंटरेस्ट के साथ रीपे करना है दोस्तों, ये आप ध्यान रखेंगे। तो इंटरनल सोर्सेज के हमारे यहाँ पे जो फंड्स दे रखे हैं वो है दोस्तों इक्विटी शेयर कैपिटल और रिटेन अर्निंग। ये 2 हमारे इंटरनल सोर्सेज हैं, इक्विटी शेयर एंड रिटेन अर्निंग। और एक्सटर्नल सोर्सेज में दोस्तों हमारे पास है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लोन फ्रॉम बैंक्स, प्रेफरेंस शेयर्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, डिबेंचर्स, लीज फाइनेंसिंग, कमर्शियल पेपर्स, ट्रेड क्रेडिट एंड फैक्टरिंग। ये सारे दोस्तों हमारे पास एक्सटर्नल सोर्सेज के फंड्स हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में जाके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो अच्छी लगी है। और इसके बाद हम अपने एफर्ट्स और ज़्यादा बढ़ाएंगे आप लोगों के वेलफेयर के लिए दोस्तों। तो प्लीज़ इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाइए वीडियो तक, ताकि हमारे एफर्ट्स बिल्कुल वेस्ट ना हो और आप लोगों को मैक्सिमम बेनिफिट मिल पाए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो हम लोग लेकर आएंगे, इन सारे सोर्सेज को आगे हम लोग रीड करने वाले हैं। अब तक ये किताब जो बंद थी अब खुलेगी और एक एक करके हम लोग सारे सोर्सेज को पढ़ेंगे कि रिटर्न अर्निंग क्या होती है, उसके मेरिट क्या है, उसके डिमेरिट क्या है, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर्स, लीज फाइनेंसिंग, सब टॉपिक पढ़ाएंगे आपको बहुत अच्छे से। जो हमारे सिलेबस में उनको हम बहुत डिटेल में करेंगे, और जो सिलेबस में नहीं है उनके भी मीनिंग आपको बताने वाला हूं, क्योंकि फ्यूचर में आपको पता चले ना चले, लेकिन मैं आपको उनका एक डिटेल वर्जन दूंगा। लेकिन वो लास्ट वीडियो में होगा जब चैप्टर के उन टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन होगा जो कि हमारे कोर्स में क्लास 11th के लिए नहीं है, वो सब भी डिस्कस होगा आपके अपने यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस पे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।